नमस्कार दोस्तों आप अपने घर का छत ढलाई का प्रोग्राम कर रहे हैं और आप उस जगह पर जाकर के रुक गए हैं कि भाई छत ढलाई कर रहे हैं तो भाई कंक्रीट कैसे तैयार करना है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए 3 चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि भाई 1 बोरा सीमेंट में कितना बालू और गिट्टी देना है, पहला चीज़। दूसरा ये कि 1 बोरा सीमेंट कितना एरिया कवर करेगा। तीसरा 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका छत है तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, मतलब कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा। चलते हैं एक एक करके हम सारा चीज़ का कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग घर बनाने के लिए कंक्रीट तैयार करते हैं वो तैयार करते हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसका रेशियो है 1:1.5:3। इसका मतलब हो गया एक पार्ट अगर आपका सीमेंट है, एक पार्ट सीमेंट है तो जिसमें जो है 1.5 पार्ट आपका सैंड मतलब बालू रहेगा और 3 जो पार्ट जो रहेगा आपका एग्रीगेट रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गया M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो है रेशियो 1:, लेकिन प्रैक्टिकल हम बताएंगे आपको। प्रैक्टिकल साइट में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं साइट में वो बनाते हैं 1:4:6। अब यही रेशियो को लेकर के जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग कंक्रीट तैयार करते, इसे छत ढलाई करते। अब बोलेंगे सर यहाँ तो M20 में आप 1:3 बताइए, यहाँ 1:4:6 क्या है, इसको हम क्लियर करेंगे। तो मतलब जो तगारी से जो नापेंगे, हम लोग मिक्सर मशीन में जो डालते हैं कंक्रीट तगारी से नापते हैं, जिसको बहुत लोग गमला भी बोलते हैं। अगर उस गमला से नापेंगे तो सीमेंट जो रहेगा आपका लगभग जो है 2 तगारी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बैग मतलब कि एक बैग जब सीमेंट डालते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं कि 4 तगारी मतलब कि 4 तगारी हम लोग क्या डाल देते हैं इसमें, बालू। 4 तगारी बालू डाल देते हैं। ठीक है, फिर अब बचता है 6 तगारी। तो 6 तगारी हम लोग गिट्टी डालते हैं, जिसको आप एग्रीगेट बोल सकते हैं। अब इस 6 तगारी में एक और चीज़ है, 6 तगारी जो डालेंगे इसमें 4 तगारी डालेंगे, 4 तगारी आपका 20 mm का और 2 तगारी आपका 10 mm का। जब भी कंक्रीट बनाते हैं तो 10 mm का गिट्टी एग्रीगेट, जिसको ब्रोकर स्टोन बोल सकते हैं, और 10 mm और 20 mm को दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। तो 4×2=6 तगारी हो गया। तो क्लियर यहाँ पे। तो आपका जो भी कन्फ्यूजन था कि भाई 1 बोरा सीमेंट में कितना बालू और गिट्टी मिलाना है, 1 बोरा सीमेंट में तगारी का आप जो है देख रहे कितना बड़ा साइज है, उसके हिसाब से 4 तगारी बालू, 6 तगारी गिट्टी, जिसमें 4 तगारी 20 mm का, 2 तगारी जो है आपका 10 mm का मिलाना है। तो ये कॉन्सेप्ट पहला जो था मेरा आपको क्लियर कर दिया कि 1 बोरा सीमेंट में कितना मिलाना। दूसरा मैंने बोला था कि भाई 1 बोरा सीमेंट से कितना कंक्रीट एरिया कवर होगा, इस पे चलते हैं। तो बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग को पता है कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब कि 8 बैग लगता है, 8 बैग्स कवर करता है 1 मीटर क्यूब। मतलब कि आप कैलकुलेशन के अनुसार, जिसको याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करने में, जिसमें आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों रहेगा, तो 8 बैग जिसमें लगता है आपका सीमेंट, 8 बैग सीमेंट। तो 1 बैग कवर करेगा कितना MQ, तो 1/8 = आ जाएगा दोस्तों
अगर करेंगे आप 1/8, ये आ जाएगा 0.125 मीटर क्यूब। इतना आपका कवर करेगा, एक बोरा सीमेंट में इतना मीटर क्यूब कवर करेगा। अब इसको एरिया कैसे निकालना, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। छत का एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लेते मेरा छत है, ठीक है। इस छत में, इस सेक्शन में दिखाया, आप इसको यहाँ ऐसे देख लीजिए। इस एरिया ऐसा छत है मेरा, तो 1 मीटर और थिकनेस मेरा जो रहेगा छत का, ये 0.125 मीटर, जो कि आपका 5 इंची के बराबर हुआ। तो कितना कवर किया, एक बोरा सीमेंट, 1 मीटर इंटू 0.125 इक्वल टू 0.125 मीटर क्यूब। मतलब एक बोरा सीमेंट 1 मीटर इंटू 1 मीटर और थिकनेस 0.125 छत का, उतना एरिया कवर कर लेगा आपका। दो चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं तीसरा कि भाई 1000 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, कितना आपका सीमेंट लगेगा। और इसमें बता दो कि M20 का बताए थे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, जिसमें क्या है आपका 8 बैग सीमेंट लगता है, 14 CFT सैंड लगता है और 28 CFT के आसपास आपका एग्रीगेट लगता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे एरिया मेरा 1000 स्क्वायर फीट है, मतलब कि 25 फीट इंटू 40 फीट, ठीक है। अब देखिए, और थिकनेस स्लैब का आपका थिकनेस स्लैब कितना है, 5 इंची, जो कि आपका बराबर रहेगा 0.416 फीट का। इतना आपका क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा छत का वॉल्यूम, तो 25 फीट इंटू 40 फीट इंटू 0.416 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 इंटू 40 इंटू 0.416, ये आ गया 416 ये CFT क्यूबिक फीट। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, CFT को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो डिवाइड बाय कितना कर देगा 35.314, कितना जाएगा 11.78 आपका मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे तो स्लैब का हो गया, आपको बीम भी तो इसमें है, बीम है आपका 30 मतलब कि 20 से लेकर के 30% एक्स्ट्रा लगता था, हम यहाँ पे 25 लेते हैं, 25% ऑफ स्लैब वॉल्यूम, तो कितना हो गया 1.78 इंटू 25%। कैलकुलेट करेंगे 11.78 इंटू 25% कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, परसेंटेज किधर भाग गया भाई, हाँ परसेंटेज, ये आ गया दोस्तों 2.945 इतना मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम आ गया दोस्तों 11.78 प्लस 2.945 इक्वल टू प्लस 11.78, ये आ गया 14.725 मीटर क्यूब। अब देखिए इतना मीटर क्यूब मेरा हो गया कंक्रीट का वॉल्यूम, तो सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो 14.725 इंटू 8,
आ रहा है 117.8 मीटर क्यूब आ रहा है, सॉरी इतना बैग आ रहा है, लगभग 118 बैग आ गया। ये क्लियर हो गया। सैंड इतना मीटर से कर देंगे 14 CFT कर देंगे, 206.15 CFT, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, और एग्रीगेट देंगे 28, तो 412.3 CFT है ना दोस्तों। कमाल की चीज़। इस तरीके से आपको तीनों चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अगर ये पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का टैब है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वहाँ आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस तो जब सिविल इंजीनियर पर कौन नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।